नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की लेटेस्ट अपडेट वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। SBI को छोड़कर सभी सरकारी बैंक होंगे प्राइवेट, विरोध में सरकारी कर्मचारियों का चक्का जाम। निजीकरण पर जानिए सबसे बड़ा अपडेट। लाल सिंह चड्ढा के काम नहीं आए आमिर खान के आंसू, एडवांस बुकिंग में फिल्म का बुरा हाल। 80% टिकट बिकने और 550 करोड़ की कमाई के दावे भी निकले झूठे। नीतीश कुमार ने 8वीं बार ली सीएम पद की शपथ, तेजस्वी यादव बने डिप्टी सीएम। विपक्ष में जाते ही एक्टिव हो गई बीजेपी, राज्य भर में किया धरने प्रदर्शन का ऐलान। नीतीश कुमार 2024 के लिए पीएम मटेरियल नहीं है, प्रशांत किशोर बोले। चेहरा बनाने की चर्चा भी नहीं, बिहार में बदलाव का राष्ट्रीय असर नहीं है। सांसद भारत का बोल खालिस्तानी, बोले सिमरनजीत मान। 15 अगस्त को तिरंगे की जगह निशान साहिब फहराएं, भिंडरा वाले दुश्मन की सेना से लड़ते हुए हो गए थे शहीद। जिस पालघर में पीट कर हुई थी साधुओं की हत्या, वहां अब भी एसटी महिला के घर में घुसे ईसाई मशीनरी के एजेंट, धर्मांतरण का बना रहे थे दबाव, 4 हुए गिरफ्तार। पहली कैबिनेट बैठक में ही देंगे 10 लाख नौकरियां, तेजस्वी यादव को याद दिलाया वादा तो किया टालमटोल। बेरोजगारी पर नीतीश कुमार को घेरते थे। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रीकांत त्यागी को दिया था विधायक वाला VVIP स्टिकर, कार पर लगाकर बनाता था भय का माहौल, पूछताछ में खुलासा। ओवैसी की पार्टी का नेता निकला ISIS का आतंकी, 15 अगस्त को बम ब्लास्ट की रच रहा था साजिश, यूपी ATS ने आजमगढ़ से दबोचा। केजरीवाल ने दिए 9 साल में सिर्फ 857 ऑनलाइन जॉब्स, चुनावी राज्यों में लाखों नौकरियों के झूठे वादे किए, RTI से हुआ खुलासा। रामविलास का पूरा कुंबा बीजेपी के साथ, पशुपति पारस बोले हम नहीं नीतीश के साथ। चिराग ने कहा बिहार में लगे राष्ट्रपति शासन। जिस जेल में रखा गया आतंकी, उसके कमोड पर बैठ बीती पार्थ चैटर्जी की रात, सब्जी चावल के लिए रोए। अर्पिता मुखर्जी का भी बुरा हाल, नहीं खाया डिनर, कैदी देते हैं दोनों को गालियां। टाइम्स नाउ की एंकर नाविका कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, पुलिस को कार्रवाई न करने के दिए निर्देश। बंगाल में हुई थी पहली FIR, नुपुर शर्मा डिबेट वाला है मामला। अटारी बॉर्डर पर सबसे ऊंचे तिरंगे की जगह खालिस्तानी झंडा फहराने की साजिश रच रहा था SFJ। बुर्का वाली महिला का वीडियो हुआ वायरल, अलर्ट पर IB। नोएडा में जिसने महिला से की गाली गलौज, उसके अवैध निर्माण पर चला हथौड़ा, बुलडोजर देख लगे योगी जिंदाबाद के नारे, SHO भी हुए सस्पेंड। मेडल लाने पर बधाई देते हैं केजरीवाल, जरूरत पड़ने पर फोन भी नहीं उठाते। कॉमनवेल्थ मेडल लाने वाली पहलवान का दर्द बताया, आज तक दिल्ली CM से कुछ नहीं मिला। कॉमनवेल्थ गेम्स में PV सिंधु ने जीता गोल्ड मेडल, PM मोदी ने बताया चैंपियनों की चैंपियन। मेडल तालिका में भारत ने न्यूजीलैंड को भी पछाड़ा। 1 मिनट तक नहीं खुला VIP गेट तो दबंगई पर उतरे पंजाब आम आदमी पार्टी के MLA, तोड़ डाला बैरियर। 10 मिनट तक फ्री में निकलवाई सभी गाड़ियां, सुरक्षा कर्मी को भी मारा थप्पड़। बांग्लादेश में हिंदू मंदिर पर फिर कट्टरपंथियों का हमला, तोड़ी गई मां काली और भगवान गणेश की मूर्ति, 3 मदरसा छात्र गिरफ्तार। फुटबॉल खेलने से रोके जाने पर दे गए थे धमकी। रेप पीड़िताओं की हत्या के पीछे मोदी सरकार, फर्जी कानून गढ़ CM गहलोत ने केंद्र पर लगाया इल्जाम, बोले बलात्कारियों को फांसी की सजा देना है गलत। 52% बढ़ गए तेल के दाम, चीन के चंगुल में फंसे बांग्लादेश की हालत हुई खराब, मांग रहा है अरबों डॉलर का कर्ज, श्रीलंका जैसी हुई स्थिति। स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर होंगे यूपी के 75 बस अड्डों के नाम, फहराए जाएंगे 4 करोड़ 76 लाख तिरंगे। योगी सरकार की बड़ी तैयारी, हर मंडी के 75 पल्लेदारों का होगा सम्मान। कालाधन सफेद करने और फर्जी कंपनियों का गढ़ बना बंगाल, ED खंगाल रही अर्पिता पार्थ से जुड़े 50 बैंक खाते, 14 शेल कंपनियों से जुड़े हैं तार। नौकरी नहीं तो 3000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिल्ली में छलावा कर अरविंद केजरीवाल ने गुजरात से किया वादा, रेवड़ी कल्चर पर टिकी है राजनीति। सरकारी तेल कंपनियों को 18,480 करोड़ रुपए का हुआ घाटा, आगे और बढ़ सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। सरकार ने ITR को लेकर दिया बड़ा आदेश, वेरीफाई करना है जरूरी, नहीं तो माना जाएगा इनवैलिड।
खुद को नहीं मानते हिंदू ना ही भारत को राष्ट्र मिलिए लाल सिंह चड्ढा के लेखक से 14 दिनों में लिख डाली थी रीमेक की स्क्रिप्ट। क्या आमिर खान से नाराज हैं अन्नू कपूर? फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बहिष्कार पर दिया शॉकिंग रिएक्शन, कहा कौन है लाल सिंह चड्ढा, मैं नहीं जानता। जेल में हो सकती है अर्पिता मुखर्जी की हत्या, ईडी ने कोर्ट को बताया खतरे के खुफिया इनपुट मिले हैं, बिना चखे खाना पानी भी ना दिया जाए। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ, हर खबर आपको विस्तार से बताएंगे, देश दुनिया में क्या चल रहा है ये भी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। देश में निजीकरण को लेकर सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार जल्द ही 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करने जा रही है, जिसकी तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। इसके अलावा कई सरकारी कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। इस साल सितंबर तक प्राइवेटाइजेशन शुरू हो सकता है। दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी इसके विरोध में लगातार हड़ताल भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच देश के 2 प्रमुख अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार को भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सभी सरकारी बैंकों को प्राइवेट हाथों में सौंप देना चाहिए। लाल सिंह चड्ढा की रिलीज डेट नजदीक आने के साथ ही इस फिल्म का क्या हाल होगा, इस पर लगने वाले अनुमान बढ़ते ही जा रहे हैं। एक तरफ दर्शक हैं जो सोशल मीडिया पर आमिर खान के पुराने बयानों को देखकर उखड़े हुए हैं, वहीं दूसरी ओर आमिर खान और उनकी पूरी लाल सिंह चड्ढा की टीम है जो इस फिल्म को सुपरहिट कराने के लिए मंदिर गुरुद्वारे जा रही है और फर्जी एडवांस बुकिंग के नाम पर माहौल बना रही है। एडवांस बुकिंग का और फिल्म के सुपरहिट होने का आपस में कोई खास संबंध नहीं है। फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने तो आज अपने ट्वीट में ये तक कहा कि जो एडवांस बुकिंग का हल्ला काटकर सब कुछ चंगा दिखाने की कोशिश हो रही है, वो एडवांस बुकिंग वास्तविकता में उम्मीदों से भी कम हुई है। नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। वहीं तेजस्वी यादव नई राज्य सरकार में डिप्टी सीएम बन गए हैं। राज्यपाल फागू चौहान ने इन दोनों को शपथ दिलाई। जदयू ने भाजपा का साथ छोड़ते हुए फिर से राजद कांग्रेस के लिए गठबंधन किया है। महागठबंधन सरकार के विरोध में 12 अगस्त को बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में एवं 13 अगस्त को प्रखंड मुख्यालयों पर भी भाजपा द्वारा महाधरना का आयोजन किया जाएगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि नीतीश कुमार उससे आज मिले हैं जिसके खिलाफ वो शुरू से लड़ते रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी के आतंक राज से, गुंडा राज से जनता मुक्ति चाहती थी और भाजपा ने संघर्ष कर उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया। राजनीति और रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार को 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष का चेहरा बनाए जाने को लेकर राजनीतिक गलियारों में कोई भी चर्चा नहीं है। नीतीश कुमार ने भाजपा से नाता तोड़ते हुए फिर से राजद के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रशांत किशोर ने कहा कि जदयू के ताजा कदम का राष्ट्रीय स्तर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने पूछा कि नीतीश कुमार को किसने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सब सिर्फ मीडिया में चल रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी गठबंधन या मोर्चे ने उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार बनाने के लिए चर्चा शुरू नहीं की है। अटारी बॉर्डर पर खालिस्तानी झंडा फहराने की अपील करने वाली एक बुर्के वाली महिला का वीडियो वायरल होने के बाद अब शिरोमणि अकाली दल के सांसद ने विवादास्पद बयान दे दिया है। पंजाब के संगरूर से अकाली सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे की जगह सिख झंडा यानी निशान साहिब फहराने की अपील की है। मान के बयान के बाद बवाल मच गया। तिरंगे का बहिष्कार करने की बात कहते हुए मान ने कहा, मैं आपसे 14-15 अगस्त को घरों और कार्यालयों में निशान साहिब को फहराने का अनुरोध करता हूँ। दीप सिद्धू जो हमारे बीच नहीं है, उन्होंने कहा था कि सिख स्वतंत्र और एक अलग समुदाय है। तेजस्वी यादव ने सत्ता में आने पर 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन अब इस संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। बता दें कि बिहार में सत्ता परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहेंगे। उन्होंने अब भाजपा को किनारे लगाकर फिर से राजद के साथ हाथ मिला लिया है। तेजस्वी यादव इस सरकार में उप मुख्यमंत्री होंगे। जाहिर है जनता से किए वादे उन्हें याद दिलाए जाएंगे। तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए तो उनसे उनके 10 लाख नौकरियों के वादे से जुड़े सवाल भी पूछे गए। इस पर राजद नेता ने कहा, तारीख तो तय होने दीजिए। स्पष्ट है, उन्होंने गोलमोल जवाब देकर सवाल को टाल दिया। महिला के साथ बदसलूकी करने वाले श्रीकांत त्यागी ने पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने पुलिस को बताया है कि उनकी कार पर लगा वीवीआईपी स्टिकर उन्हें सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था। स्टिकर की मान्यता वर्ष 2023 तक है। नोएडा के पुलिस कमिश्नर ने कहा, उनकी कार पर लगा विधायक का स्टिकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद मुहैया कराया था। इसका उद्देश्य भय का माहौल पैदा करना था। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि श्रीकांत त्यागी नोएडा से भागकर लखनऊ में छिपना चाहता था, लेकिन पुलिस टीमों से बचकर निकलना मुमकिन नहीं हो पाया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनावी राज्यों में बेरोजगारी के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। चाहे उत्तराखंड हो, गोवा, पंजाब हो या गुजरात, हर राज्य के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा केजरीवाल ने जो बेरोजगार युवाओं को ख्वाब दिखाए हैं, दिल्ली उसी सपने के टूटने का दंश झेल रही है। मतलब जहां सत्ता में है वहां तो रोजगार का आंकड़ा पिछले 9 साल में 1000 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचा, लेकिन चुनावी राज्यों में रोजगार देने के साथ साथ बेरोजगार युवा को बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा कर डाला है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता यूनाइटेड दल का गठबंधन टूटने के बाद दूसरे दलों के नेताओं ने नीतीश के फैसले पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री व लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने जहां जदयू और राजद के होने वाले गठबंधन को बिहार के लिए अच्छा संकेत नहीं माना, वहीं चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता शून्य हो चुकी है। हम चाहते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो।